स्वागत है अंकित कुमार स्मार्ट क्लासेस में। आज हम आए हैं क्लास 10th का जो ऑब्जेक्टिव लेकर, जो कि चैप्टर 1 है और इकोनॉमिक्स का है, जिसमें VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो कौन सा जो है अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र में है? तो ऑप्शन नंबर ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कृषि क्षेत्र जो आपका है प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, वही क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें जो है थोड़ा सा चेंजिंग शॉर्ट क्वेश्चन इसको करके दिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। तो किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो कृषि क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। तो 2 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 2 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 6 सितंबर 1952, ऑप्शन नंबर बी 6 अप्रैल 1952, ऑप्शन नंबर सी 6 अगस्त 1952, ऑप्शन नंबर सी 6 अप्रैल 1953। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3। तो 6 अगस्त 1952 करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत में जो है जो सेवा क्षेत्र को सामान्यतः 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। तो 4 का 2 आंसर करेक्ट हो जाएगा। ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है? अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा 3। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी है? तो भारत में जब पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी तो 1951 से 1956 तक था। 1951 से 1956 तक था, यानी इसका अवधि था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, सन 2008 और 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो 25,494 रुपया था। यह क्वेश्चन पूछा भी गया था कि 2008 और 9 के बीच प्रति व्यक्ति 9 में कितना प्रति व्यक्ति आया था? तो 25,000 जो 25,494 रुपया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यह क्वेश्चन बहुत ही फेमस है। तो चलिए इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ये क्वेश्चन बार बार जो है कि आने सबके जो होता है बैठ के आ मुँह में। तो चलिए इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा, सबसे पिछड़ा हुआ राज्य बिहार है। तो बिहार भारत में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य कौन राज्य को कहा जाता है? तो बिहार को कहा जाता है दोस्तों, बिहार को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो जो है भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत कैसा है? तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगर इसका थ्योरी आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें सारे वीडियो अपलोड किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर आ गया है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुआ था। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 11 नंबर क्वेश्चन, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। ऑप्शन नंबर ए कृषि, ऑप्शन नंबर बी उद्योग, ऑप्शन नंबर सी व्यापार, ऑप्शन नंबर जो डी है इनमें से सभी। तो बिहार में जो जीवन यापन का मुख्य साधन है दोस्तों, वह जो है कृषि है। तो जो 11 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा कृषि। क्या? कृषि इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है? बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन के प्रमुख कारण है। तो यानी जो है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। यस दोस्तों, जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि है।
फिर कृषि पर अत्यंत जानभार, तो सही दोस्तों। बाढ़ तथा बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, ये भी सही है। तो इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। बिहार के विकास में एक क्या है, तो सुखाड़ और बाढ़ है। तो ए और बी दोनों इसका आंसर बन जाएगा दोस्तों। सुखाड़ और बाढ़ इज आंसर होगा इसका। सुखाड़ और बाढ़ इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। अंग्रेजों ने भारत का क्या किया, तो अंग्रेजों ने भारत का क्या किया था दोस्तों। तो ए और बी इसका भी आंसर बन जाएगा। अंग्रेजों ने भारत को यानी विकास भी किया और शोषण भी किया। विकास का मतलब विकास किया, और यानी कि सहायता किया, बढ़ाया। शोषण मतलब लूटा, यानी दोनों कार्य किया था अंग्रेजों ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है। तो मैंने पिछले वीडियो में बता चुका है निजी अर्थव्यवस्था क्या होता है, जो क्या कहलाता है, जिसमें निजी व्यक्तियों के हाथों में अधिकार होती है, तो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे कौन सा अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। बिहार में किसकी प्रधानता है, बिहार में सर्वाधिक किसकी प्रधानता है। तो जो है आपका बिहार में सबसे अधिक क्या था, तो बिहार में सर्वाधिक प्रधानता जो है कृषि का है दोस्तों। कृषि से ही बिहार का पालन पोषण चलता है। मुख्य रूप से कृषि है इसका दोस्तों, मुख्य रूप से कृषि है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो कि 17 है। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों। सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, जो कि 17 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 17 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। बिहार झारखंड विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया था, तो जो था चीनी उद्योग। चीनी उद्योग बिहार में रह गया था दोस्तों। बिहार में रह गया था जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था। तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी में अलग हो गया था, यानी क्या कह सकते हैं, अलग हो गया था। यानी उद्योग जो बचा था वह चीनी उद्योग रहा था। तो 18 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई, तो भारत में नीति आयोग की स्थापना कब किया गया था दोस्तों, तो 2015 ईस्वी में हुआ था। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था, 2015 ईस्वी में हुआ था। जानकारी के लिए बता दें कि नीति आयोग के पहले योजना आयोग चलाया जाता था, जिसकी स्थापना जो है दोस्तों, जो कि योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी में, जो कि यह क्वेश्चन आ चुका था। इसी तरह वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, धन्यवाद।